आसमान में एक तारा है जो कभी अपनी जगह नहीं बदलता, ध्रुव तारा। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि यह तारा कभी एक छोटा सा बालक था। एक ऐसा बालक जिसने अपमान को भक्ति में बदल दिया। हजारों वर्ष पहले राजा उत्तानपाद के महल में ध्रुव का जन्म हुआ। वह केवल 5 वर्ष का था, मासूम, चंचल और पिता के प्रेम का भूखा। एक दिन वह पिता की गोद में बैठने बढ़ा, पर रानी सुरुचि ने रोक दिया। इस सिंहासन पर अधिकार केवल मेरे पुत्र का है। राजा चुप रहे, और वही चुप्पी ध्रुव के हृदय में तीर बनकर चुभ गई। ध्रुव रोता हुआ मां सुनीति के पास पहुंचा। मां ने उसे गले लगाकर कहा, मैं तुम्हें राज नहीं दे सकती बेटा, पर एक हैं जो राजाओं के भी राजा हैं, भगवान विष्णु। यदि उन्होंने तुम्हें स्वीकार कर लिया तो संसार स्वयं झुक जाएगा। उसी क्षण इस बालक के भीतर एक निश्चय जन्मा। 5 साल का ध्रुव महल छोड़ जंगल की ओर चल पड़ा। वहां उसकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। नारद ने कहा, यह मार्ग कठिन है, लौट जाओ। ध्रुव बोला, जहां सम्मान नहीं वहां मेरा घर नहीं। नारद ने उसे मंत्र दिया, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने तप आरंभ किया। पहले फल, फिर पत्ते, फिर केवल जल, अंत में केवल श्वास। उस छोटे से शरीर की भक्ति से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। तभी वन में दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने पूछा, मांगो वत्स, क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा, मैं राज पाने आया था प्रभु, पर आपको पा लिया, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराए, तुम्हें ऐसा स्थान दूंगा जो कभी नहीं डगमगाएगा। तुम आकाश में ध्रुव तारा बनोगे, संसार को दिशा दिखाओगे। ध्रुव का क्रोध भक्ति बन गया, अपमान वरदान में बदल गया। यह कथा सिखाती है, उम्र छोटी हो सकती है पर संकल्प नहीं। चोट गहरी हो सकती है पर विश्वास उससे बड़ा होता है। आज भी जब राह भटकती है, ध्रुव तारा रास्ता दिखाता है।